माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के लोक प्रशासन के विद्यार्थी जो इस समय बीए पार्ट थर्ड में हैं, वो लोक प्रशासन का सेकंड पेपर भारत में स्थानीय प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में स्थानीय प्रशासन का काफ़ी कोर्स हम पूरा कर चुके हैं और विगत 2-3 वीडियो से हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को समझ रहे हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और बलवंत राय मेहता समिति का अध्ययन किया और उसके बाद हमने समझा कि हमारे देश में, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की विशेषताएं क्या है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की विशेषताओं को समझने के बाद हमने हमारे देश में पंचायती राज की समस्याओं को समझा। पंचायती राज की समस्याएं अर्थात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याएं। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सफलता हेतु सुझाव का अध्ययन कर रहे हैं। जब हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या पंचायती राज की समस्याओं का अध्ययन कर रहे थे, तभी हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि अगर हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किन सुझावों की पालना करनी होगी या हमें क्या ऐसे प्रयास करने होंगे कि हमारे देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सफल हो जाए। सबसे पहला सुझाव और बहुत जरूरी सुझाव जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सफलता के लिए आवश्यक है, वो है शिक्षा का प्रसार। हमारे देश में पंचायती राज ही नहीं बल्कि सारे ही क्षेत्रों में पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है अशिक्षा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में चहुमुखी विकास हो तो सबसे पहले हमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। जब तक हम शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण दृष्टि से विकसित नहीं करेंगे, इसको प्रचारित प्रसारित नहीं करेंगे, तब तक विशेषकर ग्रामीण समाज में नेतृत्व का विकास नहीं होगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सफलता के लिए जरूरी है कि ग्रामीण नेतृत्व विकसित हो। ग्रामीण जनता के जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दे हैं, इन मुद्दों को समझने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार होना आवश्यक है। हम पिछले कई वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमारा जो ग्रामीण समाज है ये अंधविश्वासों के कारण, रूढ़ियों के कारण, कुप्रथाओं के कारण अविकसित है। विकास की गति बहुत धीमी है भी तो बहुत धीमी है। और इस विकास को गतिमान बनाने के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि शिक्षा का प्रसार हो। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सफलता के लिए जो आवश्यक है वो है शिक्षा का प्रसार करना। शिक्षा का प्रसार से तात्पर्य सिर्फ डिग्रियों का प्रसार नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को डिग्री दे दें, वो भी एक जरूरी है। औपचारिक शिक्षा के तहत सबसे जरूरी चीज ये है कि जनता ये समझे कि हमारा आर्थिक विकास कैसे हो सकता है, जनता की चेतना विकसित हो कि सामाजिक विकास कैसे हो सकता है, किस तरह हम एक पिछड़े समाज से प्रगतिशील समाज में कन्वर्ट हो। और ये तब हो सकता है जब हम ये समझ विकसित कर पाए कि हमारे समाज के पिछड़ेपन के कारण क्या हैं। जब हम कारणों को समझ लें तो उन कारणों को दूर करने का प्रयास करें और इस प्रकार की चेतना यदि आ जाती है तो वह शिक्षा का सही उद्देश्य होगा। तो शिक्षा का प्रसार कर कर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सफल बनाया जा सकता है। एक और बात जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है वो है आर्थिक सुधार। पंचायती राज संस्थाओं के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए जरूरी है कि ग्रामीण स्तर पर आर्थिक सुधार किए जाए। प्रशासकीय स्तर पर प्रशासन के द्वारा आर्थिक सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग का गठन तो करती है, लेकिन आयोग के गठन के साथ ही समुचित कार्मिक वर्ग उपलब्ध नहीं कराए जाते और न ही इनकी सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया जाता है। तो ये जरूरी है कि राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग का गठन करने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करे कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। वित्तीय दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए
ये जरूरी है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जाए और इन संस्थाओं के कुछ करों को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। इन संस्थाओं को राज्य पे निर्भर कम से कम रखा जाए और करों के माध्यम से इनकी आय को बढ़ाया जाए ताकि इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की कि अगर पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होती है तो ये पंचायती राज संस्थाएं राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर करती है और जब राज्य सरकार अनुदान देती है तो पंचायती राज संस्थाओं की निर्भरता राज्य सरकार पर हो जाती है और इनकी स्वायत्तता कम हो जाती है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो तभी सफल होगा जबकि पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त होगी और राज्य सरकार पर इनकी निर्भरता कम होगी। राज्य सरकार पर इनकी निर्भरता को कम करने के लिए जरूरी है कि आर्थिक दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जाए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सफलता के लिए और जरूरी बात है जागरूकता को बढ़ाया जाए। विकास कार्यों के प्रति जब तक ग्रामीणों की जागरूकता नहीं बढ़ेगी तब तक विकास के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते। इस बात को आप लोग भी समझते हैं, आप लोग स्वीकार करेंगे। विकास के लिए ग्रामीण जनों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है और प्रोत्साहित इस तरह से किया जाए कि इनकी स्वयं की भागीदारी बढ़े। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ग्रामीण जनता विकास कार्यों में अपनी भूमिका निभाए। विकास के कार्यों को वे केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं समझे बल्कि ये समझे कि अगर ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता है तो हमारा भी विकास हो रहा है और हम अपने विकास के लिए स्वयं जुड़े। जब तक ग्रामीण जनता विकास के कार्यक्रमों से स्वयं का जुड़ाव महसूस नहीं करेगी तब तक विकास के कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। अगर हम चाहते हैं कि विकास के कार्य, चाहे वह बिजली का कार्य हो, चाहे पेयजल का कार्य हो, चाहे सड़क निर्माण का कार्य हो, परिवहन का काम हो, पौधारोपण का कार्य हो, जितने भी कार्य हैं जिससे कि ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, उन्नत कृषि का कार्य हो, तब ये जब तक जनता स्वयं रुचि नहीं लेगी तब तक विकास के लक्ष्य प्राप्त होने में कठिनाई होगी। क्योंकि जब हम अपने विकास के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो वो निर्भरता में कमजोर करती है। तो जरूरी है कि ग्रामीण जनता स्वयं अपने विकास के कार्य में रुचि ले, अपना जुड़ाव महसूस करे, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और जब ये जागरूकता उत्पन्न हो जाएगी तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सफल हो जाएगा। एक और बात, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण दो स्तर पर, लोक सेवकों का भी प्रशिक्षण और जनप्रतिनिधियों का भी प्रशिक्षण। जब हम पंचायती राज की बात करते हैं तो आप देखते भी होंगे अपने आसपास में कि जनप्रतिनिधि चुनकर आ जाते हैं। कई बार रिजर्व सीट होती है, जैसे कि 73वें संविधान संशोधन में आपने पढ़ा कि महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व कर दी गई है और अब तो भारत के अधिकांश राज्यों ने इन सीट्स को 50% कर दिया है। तो 50% सीट अगर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए है तो ये भी तो जरूरी है कि उन महिलाओं को या अन्य जनप्रतिनिधियों को, चाहे वह महिला है या पुरुष है और किसी भी जाति वर्ग से है, उनको ये समझ होनी चाहिए कि पंचायती राज संस्थाओं में किस प्रकार कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है, किस प्रकार योजनाएं बनाई जाती है, किस प्रकार योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज संस्थाओं के संगठन, पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी होने के साथ उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि जनप्रतिनिधियों के कर्तव्य क्या हैं, इन कर्तव्यों को उन्हें किस प्रकार से पूरा करना है। जो आप जानते हैं कि जब चुनाव होंगे तो हमेशा जनप्रतिनिधि बदल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि पिछली बार जो पंच सरपंच बने थे वो अगली बार फिर 5 साल बाद फिर वही पंच सरपंच बने। तो इससे जरूरी है
कि जनप्रतिनिधियों को लगातार प्रशिक्षित किया जाए। जनप्रतिनिधियों को अपने कर्तव्य और अपने अधिकार दोनों की जानकारी निरंतर देते रहना आवश्यक है। उन्हें वित्त की जानकारी भी होनी चाहिए, प्रशासन की जानकारी भी होनी चाहिए। जब तक जनप्रतिनिधि प्रशिक्षित नहीं होंगे, तब तक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सफल नहीं हो सकता। शक्तियों का उपयोग करना भी आना चाहिए। यदि शक्तियों का कर्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में ठीक ढंग से प्रयोग न हुआ, तो उन शक्तियों से किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो सकता, व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। अतः ये जरूरी है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सफल बनाने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए ये अपरिहार्य है कि जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाए और ये प्रशिक्षण निरंतर दिया जाए, समय समय पर दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि एक बार सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया और हम प्रशिक्षण देने के अपने कर्तव्यों को समाप्त समझ लें। हमारे यहाँ हर राज्य में, राजस्थान में भी पंचायती राज संस्था है जो कि प्रशिक्षण देने का कार्य करती है, और आप इसी सिलेबस में आगे पढ़ेंगे तो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम निरंतर चलता रहना चाहिए। जितने जनप्रतिनिधि प्रशिक्षित होंगे, उतने वो अपने कर्तव्यों को ठीक ढंग से, प्रभावी ढंग से पूरा कर पाएंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सफलता के लिए एक और जरूरी बात है कि कार्मिक नीति में सुधार हो। पंचायती राज में एक समस्या हम देखते हैं, विशेषकर राजस्थान में तो आप सुनते ही होंगे कि जो कार्मिकों की हमें आवश्यकता है पंचायती राज में, उनमें अधिकांशतः कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। तो पंचायती राज में इस प्रतिनियुक्ति की प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए और प्रतिनियुक्ति प्रथा को समाप्त करते हुए पंचायती राज सेवाओं का गठन हो। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले जो कार्मिक है, उनकी पंचायती राज के प्रति निष्ठा नहीं होती। वो किसी अन्य विभाग से आते हैं अपनी सुविधा के लिए, घर के पास है या कुछ और भी कारण हो सकते हैं, तो इनका अपने पंचायती राज संस्था के प्रति किसी प्रकार का लगाव, किसी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं होती। जब कार्मिक की पंचायती राज संस्था के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं होगी, कोई लगाव नहीं होगा, तो वह कार्मिक पंचायती राज की सफलता के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य नहीं कर सकता। यदि हम चाहते हैं कि कार्मिक पूर्ण निष्ठा के साथ काम करे, तो पंचायती राज के अपने कार्मिक होने चाहिए। प्रतिनियुक्ति पर लोगों को ना लगाया जाए और इन कार्मिकों को पंचायती राज की नीतियों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए। इन लोक सेवकों को बताया जाए कि पंचायती राज की समस्याएं क्या हैं, इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है और इन समस्याओं को दूर करके ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे हो। क्योंकि आखिरकार पंचायती राज की स्थापना का उद्देश्य तो ग्रामीण सहभागिता को बढ़ाना है, ग्रामीणों में जागृति लाना है, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राप्त किया जा सके, लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरे तक व्याप्त किया जा सके। तो कार्मिक नीति में सुधार करके भी हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, और इन सुझावों को अगर हम संक्षेप में कहें, एक कंक्लूजन निकालें, हम निष्कर्ष में बात करें, तो सबसे बड़ी जरूरत तो है जन जागरूकता की। जैसे जैसे जनता में जागरूकता बढ़ती जाएगी, जनता की चेतना का स्तर उन्नत होता जाएगा, वैसे वैसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सफल होता जाएगा, पंचायती राज संस्थाएं मजबूत होती जाएगी। और ये न केवल जनता के लिए जागरूकता जरूरी है, बल्कि जनप्रतिनिधियों का जागरूक होना भी जरूरी है। जनप्रतिनिधियों का इतना मजबूत होना जरूरी है कि वह पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त शक्तियों का अधिकतम प्रयोग जनहित में कर सके। जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने समाज के प्रति जितने चिंतनशील होंगे, जितने
जागरूक होंगे, उतना ग्रामीण समाज का विकास होगा। अगर जनप्रतिनिधि जागरूक है, प्रशिक्षित है, तो वो ग्राम ग्राम सभा में ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकता है। ग्रामीणों को इस प्रकार मोटिवेट कर सकता है, प्रेरित कर सकता है कि वह पंचायती राज संस्थाओं के निर्णयन में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भूमिका का निर्वहन करे। तो अगर जागृति आ जाती है तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पूर्णतः सफल होता है। आप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित अध्याय को अपनी किताबों में पढ़ें और समझें इसको, अपने आसपास के माहौल को देखकर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण भी विकसित करने का प्रयास करें। अगर आप एक व्यवहारिक दृष्टिकोण विकसित करते हैं तो आपका ये पढ़ना ज़्यादा सफल होगा।